नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। अगर आप क्लास 12th पार कर चुके हैं या क्लास 10th पार कर चुके हैं और कंपटीशन की दुनिया में दौड़ना चाहते हैं तो आपको लूसेंट पढ़ना बेसिक या एडवांस लेवल तक ज़रूरी है। इसलिए आप एक लूसेंट का बुक ले लीजिए अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करना है तो। और आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो हम डे बाय डे लूसेंट के एक से एक, जैसे आप किताब पलटिएगा तो वो पन्ना मेरा आएगा, उससे समझा देंगे हम, पढ़िएगा आप, समझ लीजिएगा, हमारे से कंठस्थ याद हो जाएगा या समझ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लूसेंट खरीदते हैं तो पहला भाग यानी आएगा, उसका आएगा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में पहला जिसे पॉइंट कहते हैं ना, तो वो है भारतीय इतिहास का स्रोत। भारतीय इतिहास का स्रोत के बारे में हम लोग समझेंगे आज, ज़्यादा नहीं, 2-4 लाइन है। तो चलिए समझते हैं। भारतीय इतिहास के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया है। यानी आप लोग के समझने के लिए हम 3 भाग में भारतीय इतिहास के स्रोतों को विभाजित किए हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के साथ विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब इसे क्या-क्या है ये समझेंगे आगे। पॉइंट टू पॉइंट देखिए, हम रेड से लिख लिए हैं, एथी से लिख लिए हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य का मतलब होता क्या है? इसके अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथ यानी जो ग्रंथ होता है उस पर प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाना। साहित्यिक साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य होते हैं जो, अब उसका भी 2 पार्ट होता है, देखिए, जैसे एक पिता का 2 पुत्र, उसके भी 2 पुत्र, वैसे हाल होता है। अब धार्मिक ग्रंथ देखिए, साहित्यिक साक्ष्य को कम, इसके अंतर्गत सभी ग्रंथ से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जितने ग्रंथ से हमें ज्ञान मिलते हैं, जैसे कुरान, बाइबल, ये सब साहित्य साक्ष्य। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथों का सम्मिलित किया गया है। ग्रंथों का सम्मिलित किया गया है। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन धर्म के संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो दूसरा जैन था उनके अंतर्गत वैद एवं जैन धर्म के संबंधित रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब अगला है वेद। आगे जो प्रश्न है वे है वेद। वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म में से एक है, जिसके रचयिता यानी जिसके रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। यानी वेद के रचयिता हैं कृष्णा द्वैपायन वेद हैं, जिनको माना जाता है। वेदों से हमें भारत के प्राचीन काल के सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत से प्राचीन यानी पहले की क्या क्या हुआ, युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन जीता, इसी प्रकार की जानकारी हमको मिलती है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। ये चारों वेद को सम्मिलित को इन चारों वेद के सम्मिलित को हम संहिता कहते हैं। कोई पूछेगा संहिता के किसे कहते हैं, तो चारों वेदों के सम्मिलित को हम लोग संहिता कहते हैं, याद रखिए। अभी इसके टाइप को पढ़ेंगे कि आखिर ऋग्वेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, सामवेद क्या होता है। यानी इसी प्रकार ऋग्वेद को समझते हैं। चलिए देखिए, ऋग्वेद को हम लोग समझते हैं। ऋग्वेद समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद की रचनाओं आर्यों ने पंजाब में किया था। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, जिसे 10 मंडल, 8 अष्टक, 1060 मंत्र यानी 10,600 मंत्र हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का दूसरा नाम 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला एवं 10वां। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल, सॉरी नाम बोल दिए थे हम। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला तथा 10वां सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोमवेद कहा जाता है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। यानी जो ऋग्वेद है उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद की 5 मान्यताएं शाखाएं हैं, साकल, आश्वकलायन, मांडूसन, संख्यान तथा वाशीफल। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों के नियम और विधि विधान का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्य एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। इस वेद के 2 भाग होते हैं, कृष्ण आयुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अवधेय भी कहा जाता है। यानी इसको आप यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। सामवेद,
सामवेद को भारतीय संगीत का जनक यानी मूल माना जाता है। इसे यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। सामवेद सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। यानी जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सामवेद में कुल कितने ऋचाएं हैं, तो 1549 ऋचाएं हैं। इनमें मात्र 78 ऋचाएं ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से लिया गया है। इन वेदों में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र होते हैं। सामवेद में 3 मुख्य शाखाएं हैं, जैमिनीय, रामायणीय और कौतुम। अर्थवेद में मनुष्य, अंधविश्वास और विचारों का विवरण मिलता है। इसमें बाद में जादू करते हैं।